हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। शारीरिक विकास का यहाँ तात्पर्य है शरीर से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रवृत्तियों को हम लोग देखेंगे। बाल्यावस्था में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है लड़के और लड़कियों के व्यवहार में, शारीरिक विकास में, गतिविधियों में, नैतिक परिवर्तन में, दायित्वों में अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन दो भागों में बांटकर किया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष की होती है। फिलहाल में हम लोग शारीरिक विकास को देखेंगे। शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो उसमें हम पहले लंबाई को देखते हैं। लंबाई लड़के और लड़कियों दोनों में लगभग प्रति वर्ष 2 से 3 इंच की लगभग में लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है, जिसमें 6 से 9 वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लंबाई थोड़ा कम होती है, यानी हाथ पैर की भी लंबाई क्या होती है, थोड़ा कम होती है। परंतु 10 से 12 वर्ष की अवस्था में अगर देखते हैं तो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबाई भी बढ़ती है, उनके हाथ पैर की भी लंबाई बढ़ती है, यानी हमारे जो बाहरी अंग है उनकी भी लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। वही यदि हम भार की बात करें, एक बात का और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है एक स्वस्थ लड़के और लड़कियों के आधार पर इसको बताया जा रहा है। यदि हम भार की बात करें तो वेट जो होता है 6 से 9 वर्ष की आयु में जो लड़कियों का भार होता है वो लड़कों की अपेक्षा कम होता है, परंतु 10 से 12 वर्ष की आयु में अगर देखा जाए तो लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। वही अगर हम मस्तिष्क व सिर की हम बात करें तो मस्तिष्क जो खोपड़ी के अंदर होता है, जो सिर है उसके अंदर होता है मस्तिष्क का जो विकास है लड़के और लड़कियों दोनों में 95% हो चुका रहता है बाल्यावस्था में, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। भार जो है मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 1300 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम के लगभग में हो चुका रहता है। इसका 95% विकास हो चुका है। यदि हम सिर के आकार की बात करें, यानी गर्दन से ऊपर की अगर हम बात करें तो वो जो सिर का जो आकार है पूरे लंबाई का लगभग 1/6 या 1/7 के अनुपात में होता है कुल लंबाई का। यानी जहाँ पर शैशवावस्था में कुल लंबाई का 1/4 सिर होता था और वहाँ अब जो है पूरे लंबाई का 1/6 या 1/7 के लगभग में सिर का आकार होता है। यदि हम मांसपेशियों की बात करें तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास अधिक होने के कारण से लंबाई अधिक बढ़ती है, जिसके कारण से मांसपेशियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का विकास लड़के लड़कियों दोनों में मंद होता है, जो कुल भार का लगभग 27% होता है, यानी कुल शरीर के वजन का 27% वजन मांसपेशियों का होता है, जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में होता है। वही 10 से 12 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों के विकास में थोड़ी सी तेज़ी आती है। लड़के लड़कियों के भार का लगभग 23% मांसपेशियों का वजन होता है। वही यदि हम धड़ की बात करें, यानी गर्दन से नीचे के विकास की अगर हम बात करें तो लड़के और लड़कियों दोनों के जो है धड़ का विकास तेज़ी से होता है, परंतु जो है लड़कियों के धड़ का विकास लड़कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक तेज़ी से होता है। वह स्वस्थ आकार भी लेना शुरू कर देता है। वहीं लड़कों के कंधे चौड़े और कुल्हे यानी कमर के नीचे पतला होना शुरू हो जाता है, हल्का सा पतला होता है, जबकि लड़कियों में जो है कंधे जो है पतले और कमर के नीचे थोड़ा सा चौड़ा यानी कुल्हे चौड़ा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से यह धड़ का विकास होता है। इसमें लड़कियों के जो है पैर जो है अंगुलियां पतली होना शुरू हो जाती हैं और लड़कों का जो अंगुलियां थोड़ा अंगुलियां हाथ पैर की थोड़ी मोटी हो जाती हैं। अगर हम वही दांत की बात करें, शारीरिक विकास के अंतर्गत अगर हम दांत की बात करें तो शरीर में जो दूध का दांत बाल्यावस्था के प्रारंभ में यानी 6 वर्ष तक आते आते गिर जाते हैं। वही जो है 12 वर्ष तक आते आते नए दांत
वही 6 वर्ष के बाद से नए दांत आना शुरू होते हैं, जो 12 वर्ष तक आते आते जिनकी संख्या लगभग 27-28 के आसपास होती है। ये आप जान लीजिए कि जो 32 दांत कहे जाते हैं वह जो है सभी के पास 32 दांत नहीं उगते हैं, बल्कि जो है वही 29, 30, 31 तक आते हैं, वो भी प्रौढ़ावस्था तक। तो प्रौढ़ावस्था तक दांत निकलते हैं, जिसमें किशोरावस्था में बाल्यावस्था में लगभग 27-28 के लगभग में दांत निकलते हैं, जो 12 वर्ष तक देखे जाते हैं, 12 वर्ष की अवस्था तक देखे जाते हैं। अगर हम यौन अंगों की बात करें, यानी हमारे प्रजनन तंत्र की बात करें, तो 6 से 9 वर्ष की अवस्था में यौन अंगों का जो है विकास बहुत मंद होता है, या कहें नहीं के बराबर होता है। वहीं अगर 12 वर्ष से बात करें तो 12 वर्ष से यानी 11-12 वर्ष से लड़कियों के यौन अंगों का विकास तेज़ी से होता है, लड़कों का जो है विकास थोड़ा सा मंद होता है, यानी प्रारंभ में 12 वर्ष से। यही कारण है कि जो है लड़कियों की जो मैच्योरिटी थोड़ा पहले आती है, 2 वर्ष 3 वर्ष या 1 वर्ष पहले आ जाती है, लड़कों की थोड़ी बाद में आती है मैच्योरिटी की। अगर हम बात करें तो परिपक्वता की बात है, यौन अंगों का विकास लगभग 11-12 वर्ष से तेज़ी से बढ़ता है, जिसमें लड़कियों की बहुत तेज़ी से बढ़ता है और लड़कों का जो है अपेक्षाकृत थोड़ा कम बढ़ता है। और वही यदि हम आंतरिक अंगों की बात करें, शरीर के अंदर के अंगों की हम बात करें, तो उनका विकास जो है काफ़ी जो है वो क्रियात्मक जो विकास है, उनकी क्रियाविधि कार्यशैली का जो विकास है काफ़ी तेज़ी से होता है। यही कारण है कि बाल्यावस्था में अगर बालक थोड़ा सा भी व्यायाम शारीरिक रूप से करता है तो आंतरिक अंगों की क्रियाविधि कार्यक्षमता या ये कहें स्टेमिना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसको आप लोग कहते हो कि सांस रोकने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये सब क्या होती काफ़ी बढ़ जाती। अंग अपना स्वस्थ और पूर्ण आकार लेना शुरू कर देते हैं। इस आंतरिक अंगों की अगर हम बात करें तो अंगों की संरचना और कार्यशैली में तीव्रता से विकास होता है, उनका ये अपना धीरे धीरे दृढ़ता का स्वरूप लेना शुरू कर देते हैं। जो ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और वही स्रावी ग्रंथियां, ये अपना स्वस्थ कार्यशैली के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। इस प्रकार से आंतरिक अंग अपना कार्यशैली, स्वरूप और उसकी संरचना धीरे धीरे व्यवस्थित और पूर्णता की ओर प्राप्त होने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया यह शारीरिक विकास के संदर्भ में व्याख्यान आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा व्याख्यान कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।